Hello friends, myself Rasika Pagaria. We in last lecture we studied the mm, ethics and laws in journalism. That is the ethical principles, then ethical decision making, ethics code, code of conduct, legal and ethical issues considering political journalism. Ethical issues public interest includes. Now we'll move towards the next point, that is guidelines for ethical journalism. See, गाइडलाइंस फॉर इथिकल जर्नलिज्म यानी क्या, आपको कुछ गाइडलाइंस दिए जाएंगे, उस हिसाब से आपको आपका सारा काम करना है. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो क्यों एस्टेब्लिश हुआ है, ताकि इट कैन प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी. से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ बीन क्यों एस्टेब्लिश हुआ है, ताकि जो फ्रीडम मिली है प्रेस को, वी कैन प्रिजर्व दैट एंड वी कैन मेंटेन दैट, and apart from that we can improve the standards of newspaper and news agencies. The council is enjoined to build up a code of conduct for newspaper, news agency and journalists in accordance with high professional standards. See, the council is enjoined to build up, see, जो council है, the council is enjoined to build up a code of conduct for newspapers, news agencies and journalists in accordance with हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. से उसके साथ साथ आपका हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भी चाहिए. इन अक्टूबर 1992 द काउंसिल पब्लिश्ड एन अपडेटेड स्क्रूटिन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिस्ट एथिक्स. सी, इन अक्टूबर 1992 में क्या हुआ, द काउंसिल पब्लिश्ड एन अपडेटेड क्वेश्चंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिस्ट एथिक्स. द गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट एथिक्स was further revised and updated in 1995 by Mr. Justice P.B. सावंत. से फिर जो गाइडलाइंस एथिक्स के लिए जो गाइडलाइंस है ना, वो बाद में रिवाइज किए, अपडेट किए. किसने किया था ये रिवाइज अपडेट, किसने किया था इन 1995. इट वाज डन बाय मिस्टर जस्टिस P.B. सावंत. सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम द गाइडलाइंस. सी, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं एंड दिस गाइडलाइंस आर गिवन बाय सम वेल नोन एक्सपर्ट्स. Accuracy and fairness. The press shall eschew publication of inaccurate, baseless, graceless, misleading or distorted material. See, अगर आपने कुछ भी गलत पब्लिश किया तो आपको है ना स्क्रू कर दिया जाएगा. लाइक इट विल बी लाइक आप कुछ भी गलत डेटा डालोगे, कुछ भी बेसलेस पॉइंट लिखोगे, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दोगे या कुछ भी गलत मटेरियल का इन्फॉर्मेशन आप दोगे तो क्या होगा, यू विल बी स्क्रूड. मतलब आपको पनिशमेंट मिल सकती है अंडर दैट एक्ट एंड लॉ. ऑल साइड्स ऑफ द कोर इशू और सब्जेक्ट शुड बी रिपोर्टेड. सी, हर ऑल साइड्स ऑफ द कोर इशू, जो भी अपने कोर इशू सब्जेक्ट है, इट शुड बी रिपोर्टेड. अनजस्टिफाइड रूमर्स एंड समराइज शुड नॉट बी सेट फोर्थ एज फैक्ट्स. सी, अनजस्टिफाइड रूमर, लाइक कोई भी अगर आपको आके कुछ भी बोलेंगे तो अनजस्टिफाइड रूमर्स वगैरह रहते हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है. अगर रूमर है तो लेट इट बी अ रूमर ओनली ना, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है एंड यू आर नॉट सपोज टू रिएक्ट ऑल्सो टू इट, राइट. क्यों, अगर आप रूमर पे ध्यान दोगे तो क्या है, आप कुछ भी गलत लिख डालोगे, कुछ भी गलत प्रेस में ये कर दोगे, न्यूज़पेपर में डालोगे तो क्या ऑडियंस चुप बैठेंगे, जो लोग हैं उनका आप पे भरोसा रहेगा नहीं. Unjustified rumor and surmise should not be set forth as fact. Pre-publication verification. On receipt of a report or article of public interest and benefit containing imputations or comments against a citizen, the editor should check with due care and attention its factual accuracy apart from other authentic sources with the person or the organization concerned by elide his, her or its version, commitment or reaction and publish the same with due amendment in the report where necessary. See, on receipt of a report or article of public interest. See,
अगर आपको कुछ रिपोर्ट पब्लिश करनी है या कोई आर्टिकल लिखना है पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, तो यू शुड बी मोर केयरफुल, क्योंकि कुछ भी गलत लिखोगे, कमेंट करोगे अगेंस्ट सिटीजन तो कोई चुप नहीं रहेगा. सो द एडिटर शुड चेक विद ड्यू केयर. जो भी एडिटर है उसने पूरा ध्यान से सब कुछ चेक करना चाहिए, प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए, और फिर ही फैक्चुअल एक्यूरेसी, फिर सोर्स कहाँ से आया, इन सब का पूरा डिटेल निकालना चाहिए. लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही और शी सपोज टू रिपोर्ट वेयर नेसेसरी. अगर बहुत ज़रूरी लगता है, ज़रूरी है तो ही रिपोर्ट करो, वरना मत करना. इन द इवेंट of lack or absence of response, a footnote to that effect should be appended to the report. See, in the event of lack, see, अगर इवेंट के बारे में अच्छे से नहीं है आपके पास रिपोर्ट, या फिर रिपोर्ट ही नहीं है, तो थोड़े से एफर्ट लो और थोड़ा सा फिर रिपोर्ट वैसे ध्यान से बनाओ. Caution against defamatory writings. A newspaper should not publish anything which is manifestly defamatory or libelous against any individual organization unless after due care and checking they have sufficient reason to believe that it is truth and its publication will be for public goods. See, a newspaper should not publish anything. यहाँ पे क्या बोला है, न्यूज़पेपर ने कुछ भी गलत पब्लिश नहीं करना चाहिए, कुछ भी रबिश नहीं करना चाहिए अगेंस्ट किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखना चाहिए. और अगर लिखना है तो प्रॉपर विद ड्यू केयर यू डू दैट एंड चेक इट एवरीथिंग, कि लाइक आपके पास सफिशिएंट रीज़न है क्या, और जो आप बोल रहे हो वो सही है क्या, लोग इस पर बिलीव करेंगे क्या, उसके बाद ही आप पब्लिश करोगे. लाइक बिना सोचे समझे कुछ भी पब्लिश कर दिया, नो, नॉट फेयर एट ऑल. Now, fourth point, parameters of the right of the press to comment to the acts and conduct of public officials. See, parameter of the rights of the press. See, कुछ parameters है of the rights of the press to comment on the act and conduct of public officials. So far as the government, local authority and other organs, institutions exercising governmental power are concentrated, they cannot maintain a suit for damage for act and conduct relevant in the discharge of their official duty unless the officer established that the publication was made with reckless disregard for the truth. See, जब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई इंस्टीट्यूशन जिनके पास गवर्नमेंट पावर है, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो मेक श्योर आप किसी की प्रॉपर्टी, आपके जैसे कुछ डैमेज ना हो किसी का, ओके. और कंडक्ट रिलेवेंट टू द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी, और अच्छे से काम करो ताकि आप आपका सब मेक श्योर कि पापा अगर वो ऑफिसर ड्यूटी अपना अच्छे से नहीं कर रहा है तब भी लिखो, लाइक कर रहा है अच्छे से काम और फिर भी आप उसके बारे में लिखते हो तो देन इट इज़ अ रॉन्ग. तो ऐसा बोला जाएगा जो भी लिखा है इट इज़ जस्ट रबिश, बेसलेस, और लोगों पर से आपके न्यूज़पेपर पर विश्वास उठ जाएगा. Right to privacy. The press shall not interrupt or invade the privacy of an individual unless overweighted by genius overriding public interest, not being a prudent or morbid curiosity. See, the press shall not intrude or invade the privacy of individual. See, press ने क्या करना है, किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके, किसी की भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जाके उस इंडिविजुअल के बारे में कुछ भी लिखना, कुछ भी सोचना समझना गलत चार्ज होती है. सो हाउएवर दैट वंस अ मैटर बिकम अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, द राइट टू प्राइवेसी no longer subside and it becomes a legitimate subject for comment by press and media among others. See, अगर आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाओ और कुछ गलत रिकॉर्ड्स वगैरह लेके आओ तो क्या बन जाएगा, ये क्या है, आपने राइट टू प्राइवेसी जो थी उसका उल्लंघन किया है. और क्या कर सकते हैं आपके ऊपर, फिर लोग वहाँ से कमेंट करेंगे, किसी पे विश्वास ही नहीं रहेगा, मीडिया, प्रेस पे, और सब अदर मीडिया, उनको भी सबको एक चांस मिल जाएगा आपके खिलाफ बोलने का. राइट, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल हियर. नेक्स्ट इज द caution against identification. While reporting crime,
involving rape, abduction, or kidnap of women, female, or sexual assaultation on children, or raising doubt and question touching the chastity, personal character, and privacy of women, the names, the photographers of the victim, or other particular leading to their identity shall not be published. ये अपन रोज़मर्रा के न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, कितने केसेस होते हैं, रेप, किडनैप ऑफ वुमेन और फीमेल, बच्चों को हैरेसमेंट करना, राइट, किसी को ऐसे ही तंग, वुमेन को तंग वगैरह करते हैं लोग, बहुत कुछ होता है। तो क्या करते हैं ऐसे, इसमें अपन उनके ना पब्लिश करते हैं क्या उनके बारे में, राइट, डू वी शो दिया फ़ोटो। बहुत बार देखो उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता, या तो उनका चेहरा वो लोग खुद ढक लेते हैं, या तो मीडिया वाले उधर कुछ तो इवन दे डोंट शो द फेसेस एंड ऑल। जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ रहता है ना, उसके साथ मीडिया वाले उनका फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं बताते, बराबर है ना। अगर ऐसा बताएंगे तो वो ऑलरेडी वो परेशान रहते हैं, और ऐसे फ़ोटो बताने के बाद क्या होता है, और ज़्यादा परेशान हो गए, और जिनको पता नहीं रहता उनको पता चलने के बाद उसका मतलब वो बच्चे हैं, वो फीमेल है, वुमेन है, उनका कितना बुरा हाल होता है, राइट। सो मीडिया इज़ नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दैट। Recording interviews and phone conversation. The press shall not tape records anyone's conversation without that person's knowledge or consent. See, प्रेस वाले क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, बट विद ड्यू परमिशन करना चाहिए। विदाउट सामने वाले की परमिशन के बिना आप कुछ भी रिकॉर्ड, टेप वगैरह, फ़ोन वगैरह रिकॉर्ड कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट वेयर द रिकॉर्डिंग इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द जर्नलिस्ट इन लीगल एक्शन। ठीक है, आप टैप पर कर सकते हो या रिकॉर्ड कर सकते हो कॉन्वर्जेशन, कब, जब रिकॉर्डिंग नेसेसरी है किसी जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उसके अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शन हुआ होगा, तब फिर वो आप रिकॉर्ड करोगे तो फाइन विद इट। और फॉर अदर कंपेलिंग गुड रीज़न, या फिर किसी अच्छे रीज़न से, किसी अच्छे मकसद से कर रहे हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। देन conjecture, commitment and fact. A newspaper should not pass on or elaborate conjecture, speculation or comment as the statement of fact. All this category should be distinctly scattered. See, न्यूज़पेपर वालों ने क्या है, ऐसे किसी पे भी कमेंट पास कर रहा हूँ बिना सोचे समझे कुछ भी काम करना, ये गलत बोला गया है। ये सारी ये क्या है, ऑल दिस कैटेगरी शुड बी डिस्टिंक्टली स्टेटेड। ये सारे कैटेगरी अपने को अच्छे से बोलने हैं। Newspapers to ascribe suggestive guilt. Newspapers should ascribe suggestive guilt by association. They should not name or identify the family or relatives or association of a person convicted or assured of the crime when they are totally innocent, and refer to them is not relevant to the matter reported. See, यहाँ पे अगर न्यूज़पेपर वालों को लगता है कि बाबा ये एसोसिएशन गलत है एंड ऑल, हाँ, इनके तो क्या है, दे शुड नॉट नेम और आइडेंटिफाई द फैमिली। तो फिर उसके वो एसोसिएशन में जो भी है उनके घर वालों के बारे में, उनके फैमिली, रिलेटिव या जो भी उनके साथ रिलेटेड है, उनको उन्होंने भी क्राइम किया करके आप बोल नहीं सकते। वो क्राइम एसोसिएशन ने किया है, वो जो मेंबर है उनको ही आप जो बोलना है उन मेंबर्स को बोला, बट उन मेंबर्स के घर वालों को भी आप उसमें घसीटोगे, लाइक यू विल पुट एलिगेशंस ऑन द फैमिली मेम्बर, और आप सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम बताओगे, उनकी आइडेंटिटी बताओगे, उनके रिलेटिव्स, सारा ये सब बताना, इट वुड बी अ क्राइम। व्हेन जबकि बाकी सारे घर वाले तो दे आर टोटली इनोसेंट, हाँ, और इनका इस एसोसिएशन से कोई लेना देना है ही नहीं, बस एक मेंबर उस एसोसिएशन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना सारे घर वाले खराब हो गए। सो इट शुड नॉट बी डन, तो ये गलत बात हो जाता है। करेक्शन, व्हेन any factual error or mistake is detected or confirmed, the newspaper should publish the correction promptly with due prominence and with apology or expression of regret in the case of serious lapsing. See, जब कोई error या mistake detect होती है, हाँ, तो न्यूज़पेपर ने क्या करना चाहिए, it should be published properly, और जो सही है वही पब्लिश करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, इस इंसान के बारे में पब्लिश कर दी, तो हैव दैट कर्टसी टू अपोलोजाइज और एक्सप्रेस, और आपको बुरा लग रहा है ये आप एक्सप्रेस करो। सो दिस वुड बी अ बेटर वे ना।
गलती करते हो तो गलती मान के सज़ा लेने की भी तैयारी रखो. Right of reply. The newspaper should promptly and with due prominence publish either in full or with due editing free of cost at the instance of the person affected or feeling aggrieved or concerned by the implied publication or contraction. Reply, clarification or rejoinder sent to the editor in the form of letter or note. See, अभी क्या होता है यहाँ पे, राइट टू रिप्लाई. अभी द न्यूज़ पेपर शुड प्रॉम्प्टली विद ड्यू प्रोमिनेंस, विद बिना भूले, हाँ, पब्लिश आइदर इन फुल और विद ड्यू, प्रॉपरली अच्छे से पब्लिश करो या फिर थोड़ा एडिट करो फ्री ऑफ कॉस्ट में द इंस्टेंस ऑफ द पर्सन अफेक्टेड और फीलिंग, या फिर किसी पर्सन के बारे में उसको लगता है कि बाबा ये गलत है एंड ऑल, तो क्या करो, आप पब्लिश करो और उसको प्रॉपर रिप्लाई दो ना अच्छे से. अगर आपको कोई बोलता है कि बाबा आपने ऐसे ऐसे काम क्यों किया, आपने ये गलत न्यूज़ छापी, तो उसको प्रॉपरली आप रिप्लाई दो ना, क्यों किया आपने, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, आपने ऐसा रिप्लाई क्यों दिया, आपने उसको आप प्रॉम्प्टली रिप्लाई करो. और रिप्लाई करना है तो पूरी ईमानदारी से आप उसको रिप्लाई करो, राइट. पूरा क्लैरिफिकेशन दो. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोट. If the editor doubts the truth or factual accuracy of the contradict, reply clarification on the rejoin, he shall be liberty to add separately at the end a brief editorial comment doubting its veracity, but only when this doubt is reasonably founded on unimpeachment documentary or other evidential material in his her possession. See, अभी क्या हो गया यहाँ पे, if the editor doubts it, लेकिन अगर एडिटर को लगता है कि यार ये डाउट है कि ये सच है या फिर ही श्योर कि बाबा ये गलत है, तो आप रिप्लाई देने से पहले या क्लैरिफिकेशन देने से पहले उसको पूरा हक है क्लैरिफिकेशन देने का, तो ही शुड कमेंट कि बाबा मुझे डाउट है आपने ये ऐसे ऐसे किया, क्यों, क्योंकि ये देखो मेरे पास ये रीज़न्स हैं, और वो रीज़न आपके जो डाउट है वो रीजनेबली कब करेक्ट होंगे, जब आपके पास अनइम्पीचमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्री होगा या कोई एविडेंशियल मटेरियल होगा इन हिज और हर पोजीशन, राइट. एविडेंस होगा तब, कोई एविडेंस होगा जब ऐसे कुछ होगा तब भी उस आपका कुछ फ़ायदा होगा, वरना इट इज़ ऑफ नो यूज़. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 12th पॉइंट, वायलेंस नॉट टू बी ग्लोरीफाइड. सी नाम से पता चलता है, वायलेंस नॉट टू बी ग्लोरीफाइड. न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट शैल अवॉइड presenting act of violence, armed robberies and terrorist activity in a manner that glorify the preparatory act, declaration or death in the eye of the public. See, जर्नलिस्ट क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए जो वायलेंस है, रॉबरी, टेररिस्ट एक्टिविटी है, किस तरह से हुई, क्या हुई, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करना ही करना, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. देन ग्लोरिफिकेशन, encouragement of civil evil to be ascribed. Newspapers shall not allow their columns to be misused for writing which have a tendency to encourage or glorify social evils like सती प्रथा एंड ऑल. सी, अभी न्यूज़पेपर में क्या रहता है, कुछ कॉलम्स रहते हैं जिसके ऊपर अपन कुछ सोशल इवेंट्स वगैरह लिखते हैं, लाइक सती प्रथा एंड ऑल. तो वो जो ब्लॉक रहता है, वो जो कॉलम रहता है, उसका आप लिखने के लिए कोई मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. कवरिंग कम्युनल डिस्प्यूट क्लासेस. न्यूज़, views or comments relating to communal or religion dispute classes shall be published after proper verification of facts and presented with due caution and restraint in a manner which is conducive to the creation of an atmosphere congenial to communal harmony, amenity and peace. See, news, views or comments relating to न्यूज़, क्या भी आपके व्यूज़, कमेंट, जो भी रिलीजियस डिस्प्यूट के बारे में, कम्युनल के बारे में, इट शुड बी प्रॉपरली पब्लिश्ड विद प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट. लाइक पहले जो भी फैक्ट वगैरह है वो आप पहले अच्छे से वेरीफाई करो, उसके बाद ही सोच समझ के लिखो, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जो आपका एटमॉस्फेयर है उधर, वो एरिया में जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकता है, एंड उधर कम्युनल हार्मोनी, पीस जो रहता है, इट कैन बी डिस्टर्ब्ड. Sensational, proactive and alarming headlines are to be avoided. See, sensational, proactive and alarming headlines to be avoided. Acts of communal violence and vandalism shall be reported in a manner as may not undermine the people's confidence
in the law and order machinery of the state. See, act of commercial violence or vandalism, it should be reported in a proper way. Heading, not to be sensational, proactive and must justify the matter printed under them. See, जो भी आप heading देते हो वो properly दो. In general and particular, in the context of communal disputes or clashes, a proactive and sensational headlines must be avoided. See, in general and particularly in the context of communal disputes. See, in general and in particularly in the context of communal dispute or clashes, proactive हेडलाइंस जो आपको अवॉइड करनी है. हेडलाइंस मतलब किसी को दुख पहुंचे वैसी हेडलाइंस मत दो. हेडलाइन मस्ट रिफ्लेक्ट एंड जस्टिफाई द मैटर प्रिंटेड अंडर थीम. हेडलाइन जो भी आप लिखो, जो आप प्रिंटेड उसके नीचे जो मैटर है उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दो, उसको वैसा हेडलाइन लिखो. हेडलाइन कंटेन्स एलिगेशन मेड इन स्टेटमेंट शुड आइदर आइडेंटिफाई द बॉडी और द सोर्स मेकिंग इट और एटलीस्ट कैरी कोटेशन मार्क. सी, हेडिंग कंटेंट्स क्या है? एलिगेशंस. हेडिंग्स में क्या रहते हैं? बहुत बार एलिगेशंस रहते हैं, मेड बाय स्टेटमेंट, मेड बाय सम स्टेटमेंट. इट शुड बी आइडेंटिफाइड द बॉडी, या सोर्स कहाँ से मिला आपको, या फिर एटलीस्ट हम हैव सम कोटेशन मार्क्स टू इट. रिपोर्टिंग ऑन नेचुरल कैलामिटीज. फैक्ट्स एंड डेटा रिलेटिंग टू स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स और नेचुरल कैलामिटीज shall be checked up thoroughly from authenticated source and then published with due restraint in the manner prefer of sensational excogation, summarize or unverified fact. अभी फैक्ट्स एंड डेटा, अभी कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आती है या फिर एपिडेमिक आता है, जैसे कोरोना आया है, तो क्या करना है आपको? सब कुछ प्रॉपरली चेक करना है, वो भी किसी अच्छे सोर्स से, लाइक जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर भरोसा रखते हो, उस सोर्स से आपको अच्छे से चेक करना है, उसके बाद ही पब्लिश करना है. और लाइक आपको लगता है कि बाबा शायद ऐसे ऐसे होगा बोल कैसे कुछ भी पब्लिश नहीं करना है जिससे लोग डर जाए. इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म, इट्स नॉर्म एंड पैरामीटर. इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग has three basic elements. See, investigative reporting has three basic elements. It has to be the work of a reporter, not of other he is reporting. See, ये किसका काम रहना चाहिए? It must be a work of reporter, किसी other and not of other he is reporting. The subject should be of public importance for the reader to know. जो subject है, it should have some public importance for the reader to know. An attempt is being made to hide the truth from the people. ये तीन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. लाइक देखना चाहिए कि बाबा सही इन्फॉर्मेशन, ट्रुथ जो भी है वो आप लोगों ने लोगों से छुपा के रखा है क्या नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे. कॉन्फिडेंस टू बी रिस्पेक्टेड. इफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कॉन्फिडेंशियल सोर्स, द कॉन्फिडेंस शुड बी रिस्पेक्टेड. सी, अगर इंफॉर्मेशन आपको किसी कॉन्फिडेंशियल सोर्स से मिलती है तो क्या है? द कॉन्फिडेंस शुड बी रिस्पेक्टेड. The journalist cannot be compelled by the press council. See, the journalist cannot be compelled by the press council to disclose such source. See, the journalist क्या है? Journalist को क्या है? It should not be compelled by the press council to disclose any source, but it shall not be regarded as a breach of journalism ethics if the source is voluntarily disclosed in proceeding before the council by the journalist who consider it necessary to repel effectively a charge against him or her. यहाँ पे क्या हो गया है? द जर्नलिस्ट को क्या करना है? कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय द प्रेस काउंसिल. जर्नलिस्ट को क्या है? वो कंपेल नहीं कर सकता प्रेस काउंसिल टू डिस्क्लोज सच सोर्सेज, बट इट कैन बी रिगार्डेड एज अ ब्रीच ऑफ जर्नलिज्म एथिक्स. अगर वो सोर्स जो भी है, अगर वो अच्छे से नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया अच्छे से काम, राइट, कॉन्फिडेंस अगर नहीं दिखाया, सब नहीं, कुछ गलत काम किया, तो वो प्रेस काउंसिल के अंडर उसको पनिशमेंट भी, या वो भी कटघरे में आके खड़ा हो सकता है. देन caution in criticizing judicial acts. Expecting where the court sits in camera or direct otherwise, it is open to the newspaper to report pending judicial proceedings in a fair, accurate and reasonable manner. Expecting the court sits where the court sits. अभी जहाँ पे कोर्ट केसेस रहते हैं वहाँ पे कैमरा वगैरह रहता है, तो न्यूज़पेपर्स वालों को क्या है, आपको आप आके किसी भी हियरिंग के लिए बैठ सकते हो, राइट, बट बैठने के बाद
जो भी डिसीजन होता है वो आपको फेयरली, एक्यूरेटली और इन अ प्रॉपर मैनर लोगों तक बोलना है, लोगों तक पहुंचाना है. बट इट शैल नॉट पनिश एनीथिंग which is in direct and immediate effect create a substantial risk of obstructing, impeding or prejudicing seriously the due administration of justice, or is in the nature of running commentary or debate or record the paper's own finding, conjunction, reflection or comments on issues which may amount to arrogation to the newspaper, the functions of the court, or regarding the personal character of the accused standing trial on a charge of committing a crime. See, it is the ये क्या है, इज द ये क्या है, ये नेचर है रनिंग कमेंट्री. बहुत बार क्या होता है, चल कुछ भी आप पब्लिश कर दोगे, लाइक उसका इफेक्ट ऐसे हो सकता है एंड ऑल, इसमें ये रिस्क है, सी अभी तक कुछ अच्छे से बोला नहीं है, ये सब आपको कुछ भी नहीं बोलना है. आपको रनिंग कमेंट्री वगैरह या फिर डिबेट ये सब कुछ नहीं बोलना है जब तक आपके पास प्रॉपर फाइंडिंग, प्रॉपर कमेंट, कुछ भी आपको अच्छे से नहीं मालूम है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, या उस पर्सनल कैरेक्टर के बारे में, जिसने क्राइम किया उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बोलना है. Newspapers to avoid crash commercialism. See, while newspapers are entitled to ensure, improve or strengthen their financial viability by all allegation means, the press shall not engage in crash communalism or unseen cutthroat commercial competition with their rival in a manner repugnant to high professional standards and good taste. See, न्यूज़पेपर को क्या है, दे शुड इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ एंड दे शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड ऑल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनके बारे में गलत बोलो, गलत करो. तो है अपने कॉम्पिटिटर्स तो लेट देम बी अ कॉम्पिटिटर्स ना. आप आपका स्टैंडर्ड, टेस्ट, जो भी आप काम कर रहे हो, यू डू इट इन अ फेयर मैनर. So here we wind up our lecture here. In next lecture we'll see the Indian law on political journalism and election. Thank you.